नंद बाबा यशोदा आदि ब्रजमंडल में इतना उत्सव हो रहा है कि नामकरण की सुधि नहीं रही। एक वर्ष पूरा बीत गया तो गर्गाचार्य जी एक बार पोथी लेकर, धोती पोथी, आगे से जा रहे थे नंदालय के, तो पंडित जी को देखकर ध्यान आया, ओहो नामकरण तो 11वें दिन हो जाता है और यहाँ 1 साल हो गया कन्हैया का नामकरण ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिसको जो मन आता है उसी नाम से पुकारता है। कोई सांवरा कहता है, कोई लाला कहता है, कोई कान्हा कहता है, कोई ललन कहता है, कोई मोटी आंख वाला कहता है, कोई कजरारे नैन वाला कहता है, कोई घुंघराले बाल वाला कहता है। इस प्रकार से सबको जिसको जो मन आता है उस प्रकार से भगवान के नाम रखे हुए हैं। इसलिए नामकरण की सुध नहीं है। गर्गाचार्य जी को देखकर ध्यान आया, नामकरण संस्कार तो होना चाहिए। गर्गाचार्य जी को कहा कि आप हमारे लाला का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि गर्गाचार्य जी कहते हैं यदुनाम हम आचार्य, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ। अगर मैंने तुम्हारे लाला का नामकरण कर दिया और ये बात यदि पता चल गई किसको, कंस को, तो वो तुरंत समझ जाएगा कि ये नंदनंदन नहीं, वो वसुदेव नंदन है। क्योंकि यदुवंशी कौन है? नंद बाबा थोड़े ही हैं, वसुदेव जी हैं। तो इसलिए तुम्हारे लाला के प्राण खतरे में पड़ जाएंगे, मना कर दिया। तब नंद बाबा कहते हैं कि योग्य पंडित यदि सामने उपस्थित हो तो तुरंत सत्कार्य कर लेना चाहिए। इसलिए हे गर्गाचार्य जी, आपसे निवेदन है, आप चुपचाप से गौशाला में नामकरण कर दीजिए। हम पड़ोसी को भी कानों कान खबर होने नहीं देंगे। ज्यादा कहो तो घंटी भी नहीं बजाएंगे, शंख भी नहीं बजाएंगे, चुपचाप से गौशाला में नामकरण कर देंगे। तो भगवान का नामकरण कहाँ हुआ है? गौशाला में। इसी से आप गौशाला की महिमा समझ सकते हैं। गौशाला की अद्भुत महिमा होती है। मैं पुराणों में पढ़ रहा था कि जैसे आप अपने घर में कोई जप करते हैं तो जप करने पर मान लिया आपको 100 में से 60 नंबर मिले, उसी जप को, उसी माला को अगर आप किसी एकांत वन में करते हैं तो आपको पुण्य थोड़ा अधिक मिलेगा। उसी माला का हो सकता है आपको, मान लिया उदाहरण से समझिए, 70 नंबर मिल गए। और उसी माला को अगर आप नदी के तट पर करते हैं तो आपको उसी माला को करने पर 80 नंबर मिलेंगे। और उसी माला को अगर आप तीर्थ के पास, तीर्थ में बैठकर करते हैं तो पुण्यों में वृद्धि होती चली जाएगी। और शिवालय में करते हैं तो शिवालय में कोई भी जप यदि किया जाता है, चाहे नारायण का भी जप क्यों ना हो, शास्त्र कहता है उसका फल बहुत बढ़ जाता है। तो जैसे शिवालय में किए गए जप का फल जो है बहुत अनंत गुना बढ़ जाता है, वैसे ही शास्त्र में ये भी लिखा है कि गौशाला में बैठकर किया गया जप भी अनंत गुना बढ़ जाता है। इसलिए कई साधक जो हैं गौशाला में क्या करते हैं? जप करते हैं। आपने भागवत जी की कथा में जो कथा सुनी थी ना कि शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने राजा परीक्षित को शाप दिया, तो ये शमीक ऋषि का विस्तार से वर्णन महाभारत में मिलता है। और महाभारत में लिखा है कि शमीक ऋषि गौशाला में बैठकर क्या करते हैं? जप तप करते हैं गौशाला में बैठकर। और गाय के प्रति इतनी श्रद्धा है, बोले ये खाते पीते क्या हैं? गाय की सेवा करते हैं, गौशाला में जप करते हैं। और पीते क्या हैं? बोले आपीबताम, इनका खाना और पीना क्या है? जो गाय से दूध निकलता है तो जो दूध बछड़े के मुख पर लग जाता है, जो झाग लग जाता है, तो उस झाग को आपीबताम, शब्दावली देखिए क्या लिखा है कि उस झाग को खाते भी हैं पीते भी हैं। अरे भैया, कोई चीज है, एक ही तो काम हो सकता है, या तो उसको खाया जा सकता है या पिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर वेदव्यास जी कह रहे हैं उस झाग को खाते भी हैं पीते भी हैं। ये कैसे संभव है? भाई लिक्विड फॉर्म में होगी तो उसको पिया जाएगा, अगर थोड़ी सी हार्ड होगी तो उसको खाया जाएगा, सीधा सा सिद्धांत है। लेकिन व्यास जी कह रहे हैं खाते भी हैं पीते भी हैं। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि झाग एक ऐसी चीज है जिसको खाया भी जाता है और पिया भी जाता है। झाग को आप सीधा पी नहीं सकते, पहले उसको जब मुंह में लेते हैं तो उसको बुझाने के लिए, उसको लिक्विड बनाने के लिए थोड़ा मुंह चलाना पड़ता है। जैसे आप कुछ खा रहे हो, कभी झाग को डालना मुंह में तो पहले उसको थोड़ा सा मुंह हिलाना पड़ता है, जैसे आप चबा रहे हो, और फिर वो अपने आप लिक्विड जब बन जाएगा तो फिर उसी को पी लिया जाता है। तो झाग को ही खाते थे और झाग को ही पीते थे। और गाय के गोठ में, गोष्ठ में, गौशाला में वो भजन करते थे और इतने तपस्वी थे। तो अद्भुत। तो यहाँ पर
गाय के गौशाला में भगवान श्री कृष्ण का नामकरण हुआ है। बड़े भैया का नाम रखा, बोले बलाधिक्यात बलम विदु, इसमें बल की अधिकता होगी, इसके लिए इसका नाम रख रहा हूँ बलराम, ये बड़ा बलशाली होगा और ये बहुत ही बलशाली होगा, योद्धा होगा, तो बलराम नाम पड़ा। एक नाम इसका संकर्षण रखता हूँ क्योंकि एक माँ के गर्भ से ट्रांसफर करके इस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया था। देवकी के गर्भ से निकालकर पहला गर्भ ट्रांसफर वाला फॉर्मूला यहाँ पर अपनाया गया। हा? और इसलिए इसका एक नाम है संकर्षण। भगवान श्री कृष्ण का नाम रखा, बोले ये जो तुम्हारा लाला है ये हर युगों युगों में प्रकट होता है। शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीम कृष्णताम गतः, ये हर युगों में प्रकट होता है, कभी शुक्ल वर्ण का बनकर प्रकट होता है, कभी रक्त वर्ण का, कभी पीत वर्ण का, और इदानीम कृष्णताम गतः, इस बार ये कुछ काला बनकर प्रकट हुआ है। संस्कृत में कृष्ण का सीधा सीधा अर्थ होता है काला, और काला नीला ये एक ही जाति के रंग माने जाते हैं। तो काला नीला, नील सरोरुह नीलमणि, बोलो राधे राधे। तो अच्छा, भगवान श्री कृष्ण हमेशा ही काले हैं ऐसा नहीं है, या हमेशा ही नीले हैं ऐसा नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया था कि कल्प भेद से भगवान क्या लेते हैं, अवतार लेते हैं, तो हर बार भगवान कुछ ना कुछ चेंज करते हैं। तो बृहन नारदीय पुराण में मैं पढ़ रहा था कि भगवान श्री कृष्ण का रंग कैसा है, जो नूतन जो बादल हैं वैसा रंग है। नए जो बादल हैं, तो बादल जब नया होता है तो सफ़ेद होता है, और जब वो थोड़ा सा वर्क करता है, काम करता है, जब अपने अंदर वो जल को भर लेता है, तब वो कैसा रंग का होता है, तब वो काला होता है। तो भगवान श्री कृष्ण, इसका मतलब गौर वर्ण के भी किसी ना किसी कल्प में रहे होंगे इस शब्द के अनुसार, क्योंकि नया बादल हमेशा गौर वर्ण का होता है। तो इदानीम कृष्णताम गतः, इस बार ये कुछ काला सांवरा सा बनकर प्रकट हुआ है, इसलिए इसका नाम रखता हूँ कृष्ण। कर्षयतीति कृष्ण, जो भक्तों के हृदय को आकर्षित करे उसको कृष्ण कहते हैं। और कर्षतीति कृष्ण, कर्षति का अर्थ होता है कृषि करना, जैसे किसान खेती करता है ना, तो भगवान श्री कृष्ण जो भक्तों के हृदय को जोत कर उसमें भक्ति का बीज बोते हैं, उसको कृष्ण कहते हैं। तो ऐसे कृष्ण और बलराम जी का नामकरण हुआ।